हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कनाडा की और अमित शाह जी की। दोस्तों, कनाडा की दो डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने डायरेक्टली अमित शाह जी का नाम लेते हुए कहा कि इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी इन्वॉल्व्ड है, जो कनाडा के अंदर में निज्जर की हत्या कोई करके गया उसके पीछे, और कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों को जो मारा गया कनाडा के अंदर में, उसके पीछे अमित शाह जी के इशारों पे ही सब कुछ हुआ। अमित शाह जी ने ये एग्जीक्यूट करने का प्रोग्राम को परमिशन दी, ये आरोप लगाया है डेप्यूटी मिनिस्टर जो फॉरेन अफेयर्स के कनाडा के हैं उन्होंने। उनका नाम है डेविड मॉरिसन, और दूसरे उनके साथ में थी वो नटैली ड्राविन। ठीक है, ये दोनों। अब दोस्तों, आपको अगर याद हो कि आज से ठीक 1.5 हफ्ते पहले ही कनाडा की तरफ से बहुत इंडिया के बारे में अचानक से जस्टिन ट्रूडो सो के उठा और अचानक से कहा कि नहीं, इंडिया पीछे हमारे यहाँ पे किलिंग करवा रहा है हमारे लोगों को, क्योंकि वो कैनेडियन जो ट्रूडो है, जो प्राइम मिनिस्टर, वो खालिस्तानियों को एज ए कैनेडियन सिटीजन प्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड के सामने कि हमारे कनाडा के अंदर आप हमारे कैनेडियन सिटीजन को कैसे कोई मार के जा सकता है। तो ये लेके बड़ा वावेला खड़ा किया था। इंडिया ने क्या किया, यहाँ से उनके सारे जितने एम्बेसडर थे सबको बोला निकलो यहाँ से, 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं। और हमारे जितने हाई कमिश्नर में थे संजय कुमार जी, उनको भी लेके आ गया था। आपको इतना तो पता है कि इस बाद में लास्ट में सबके सामने खड़े होके जस्टिन ट्रूडो ने जब कहा था कि हमने इंडिया को कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं दिए हैं, हमने खाली अपने इंटेलिजेंस इनपुट के बेसिस के ऊपर में ये आरोप लगाया है, तब पूरा वर्ल्ड मीडिया ने जब मजाक उड़ाया था ट्रूडो का, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो, चाहे वो कैनेडियन खुद मीडिया हो, और रशियन मीडिया हो। इंडियन मीडिया ने तो उसके शर्ट फाड़ दिए, बेइज्जत कर दिया है। वो आज भी करते हैं, वो इज्जत देने लायक थोड़ी इंसान है ट्रूडो। खैर, तो उसके बाद में अचानक से ये फिर मुद्दा क्यों उठा, तो इसकी चर्चा आप करते हैं। दोस्तों, आपने हाल ही में देखा होगा कि जस्टिन ट्रूडो के साथ में जो मर्ज की हुई, इसके साथ जो पार्टी थी जिसके बेसिस पे जस्टिन ट्रूडो पीएम बना था, जगमीत सिंह की पार्टी, उसने क्या किया था कि जस्टिन ट्रूडो के साथ उसकी पार्टी ने ब्रेक कर लिया कि भाई तुम्हारे साथ हम अलायंस नहीं रखेंगे, हम अपना अलायंस तोड़ रहे हैं। तो अब ट्रूडो फंस गया। उसको पता है कि भाई अब तो जाने वाली है मेरी कुर्सी वहां पे। तो इसने क्या किया कि जगमीत सिंह को और जो जो दूसरे इंडियंस है वहां पे, उनको खुश करने के लिए क्या किया, ये मुद्दा फिर से उठाया, जबकि ये 2023 का मुद्दा है। जगमीत सिंह ने इसके साथ अलायंस 2 रीजन के लिए तोड़े थे। पहली तो अनपॉपुलरिटी ऑफ जस्टिन ट्रूडो इन कनाडा अमोंग कैनेडियंस, तो उसके लिए, क्योंकि पता था कि भाई ये डूबता जहाज है, डूबते जहाज पे मैं खड़ा रहूंगा ना तो मेरी पार्टी के भी थू थू, और कल को कोई वोट नहीं करेगा और मेरी पार्टी भी डूब जाएगी इसके चक्कर में। तो इससे बढ़िया है, 1 साल बचे हैं, अभी 2025 में चुनाव है वहां पे, तो चुनाव पास में है, तो यही राइट टाइम है, निकल लो। इसलिए जगमीत सिंह ने अपना अलायंस तोड़ा। दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि जगमीत सिंह इसको फोर्स कर रहा था कि भाई तुम इंडिया के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हो, इंडिया को खिलाफ बोलो, वर्ल्ड मीडिया में बोलो। क्योंकि जगमीत सिंह कौन है, इसकी जो पार्टी है दोस्तों, वो खालिस्तानियों की एक पॉलिटिकल विंग है। ठीक है, ये बंदा ये बोल के रहता है अभी मीडिया के सामने आके कि बचपन में इसको असॉल्ट किया गया, मोलेस्ट किया गया, और इसके साथ बहुत ऐसी घटनाएं हुई। रोते रोते एक बार बोल भी दिया था इसने, तो इसने अपने विक्टिम कार्ड खेला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर बंदा ये जाता है वहां पे अलायंस तोड़ता है। अब इसको फिर से अपने पार्टी के साथ लाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने ये स्टंट खेला, सोचा कि भाई चलो इंडिया पे आरोप लगा देते हैं, ये आ जाएगा। तो ये आया नहीं, उल्टा इसने बयान दे दिया कि आरएसएस को बैन करो। भाई आरएसएस कहां आ गया? सिस्टमेटिकली जस्टिन ट्रूडो ने खुद खड़े होकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया कि लॉरेंस बिश्नोई, और उसी बीच में यहाँ पे भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम उठना चालू हो गया था। तो सोचिए क्या कनेक्शन हो सकता है कि सोची समझी रणनीति है कि लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट करो। अचानक से बाबा सिद्दीकी केस में लॉरेंस बिश्नोई इतना न्यूज मीडिया में हमारा उठने लग गया।
फिर कनाडा भी उस दरमियान लॉरेंस बिश्नोई कर गया। तो भाई अचानक से सब लॉरेंस बिश्नोई को इंडिया के अंदर हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, कुछ तो भाई इसकी लिंक होगी। शायद हमारी एनआईए वो सब पता लगाती ही होगी, उनको पता ही होगा। फिर देखा है इंडियन गवर्नमेंट से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, डिप्लोमेटिक टाइज तो हमने खत्म कर दी ऑलमोस्ट। उनके साथ जो एक स्ट्राइकर, जो एक व्हीकल है आर्मी की, उसकी डील चल रही थी कनाडा के साथ में, वो इंडिया ने होल्ड पे लगा दिया, साइड कर, अभी कोई बात नहीं होगी इस बारे में, जरूरत पड़ी तो हम कैंसिल भी कर देंगे, हमें तेरी व्हीकल की जरूरत नहीं है। तो अब लग गया उल्टा धक्का ट्रूडो को, तो मीडिया के सामने आके बोलने लगा, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडियन गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग जवाब देगी। हमारे दिल्ली में उसके एम्बेसी से उनके एम्बेसडर को बुलाया, बोल दिया कि ये लो चिट्ठी, 1 हफ्ता का टाइम है, निकलो यहां से, इंडिया में दिखना मत। उन्होंने सोचा था बयानबाजी हम लोग यहां से देंगे, इंडिया भी बयानबाजी करेगा, भूल गया था ये नया इंडिया, झुक के सलाम नमस्ते भी करता है और घुमा के चांटा भी मारता। तो ये पता नहीं था इसको, ये नशा वसा करके उठा होगा कुछ, आपको तो पता ही है। सफेद पाउडर सूंघ के इंडिया में जब आया था तब पड़ा हुआ था G7 मीटिंग में, G20 की मीटिंग में, होटल से निकला नहीं था 2 दिन। एनीवे उसका पर्सनल मैटर भाई। तो दोस्तों इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाद में अचानक से जब फिर से ये चालू हो गया, इस बार तो अमित शाह जी का नाम ले लिया भाई। तो ये जगमीत सिंह को खुश करने की कोशिश कर रहा है कि तू भाई आजा साथ में फिर से लड़ेंगे। लेकिन आज कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो की दोस्तों 15 से 16% रेटिंग है पूरे कनाडा के अंदर में। उसके जो गवर्नमेंट फंडेड न्यूज चैनल, जो गवर्नमेंट की मीडिया होती है ना, जैसे हमारे यहाँ पे दूरदर्शन है, वहां पे कैनेडियन की सरकार की खुद फंडेड गवर्नमेंट की न्यूज एजेंसी होती है, वो लोग गालियां दे रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के लोग उससे रिजिग्नेशन मांग रहे हैं कि तू निकल यहां से, ना तो पार्टी फूक जाएगी पूरी। ये पार्टी का एग्जिस्टेंस का सवाल है। अब तो ये हल कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो जहां भी जाता है, लोगों के बीच में नहीं जा रहा अभी, क्योंकि वो जहां भी जाता है उसको गालियां पड़ रही है। वीडियो अवेलेबल है, ये देखिए आप, एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। तो ऐसी इसकी बेइज्जती हर जगह हो रही है पूरे पैन कनाडा में, और कनाडा के बाहर में हर देश के लोग गालियां देते हैं सोशल मीडिया में इसको। ये अमित शाह को जानते नहीं है अभी फिलहाल, इसलिए मैं थोड़ा सस्पेंस ही रखना चाहता हूं इनके लिए। खुद जान जाएंगे थोड़े दिन बाद कि कहां पे किस मधुमक्खी के छत्ते में इन्होंने हाथ डाला, क्योंकि वो अभी डेस्परेट है दोस्तों। अब उसके लिए कोई चारा नहीं है वोट लेने के लिए। अब इसके पास बचना का एक ही मौका है कि जग्गी को ले आओ फिर से, ट्रूडो और जग्गी साथ में फिर से लड़ेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत सीट मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। इसलिए वो खुश करने के चक्कर में भाई साहब ने अब इंडिया के होम मिनिस्टर पे आरोप लगा दिया। सोचिए, कल को बोलेगा प्राइम मिनिस्टर को। अमेरिका पता नहीं मान न मान, मैं तेरा मेहमान, मतलब कनाडा के सपोर्ट में बोल रहा है कि भाई कनाडा सच बोल रहा है, इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए। भाई क्या कोऑपरेट करेंगे, तुम डेविड हेडली को दे रहे हो इंडिया को। इंडिया का जो डेविड हेडली था 26/11 के, वो तो अमेरिकन सिटीजन था, तुमने उसकी दी है, उसको दिया है इंडियन सरकार को, उसको तो एक्स्ट्राडिशन दिया ही नहीं है तुमने। तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? अगर इतना ही चौधरी बनना है तो बोल दो कि हम सामने। इसीलिए तो ये हाल है अमेरिका का भी, कोई पूछता नहीं है, छोटा मोटा कंट्री भी उसको आंखें दिखाता है। फिर कनाडा अभी जो बोल रहा है, इंडियन डायस्पोरा जो हमारे एस जयशंकर साहब है, एमईए की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, एकदम कूल रिएक्ट कर रहे, सब दिवाली में पटाखे फोड़ने चले गए, मजा कर रहे हैं एकदम। क्या जवाब देना भाई? कल को अगर मैं बोल दूं कि मेरे घर के बाहर चोरी हुई है और वो जस्टिन ट्रूडो ने किया है, ऐसे आरोप का कोई मतलब बनता है? और किनको हम जवाब दे रहे हैं? कनाडा को। कनाडा के साथ इंडियन गवर्नमेंट की, जो हमारे इंडिया और कनाडा के ट्रेड होता है $8.5 बिलियन का, $3.5 बिलियन का हम उनको माल बेचते हैं, बाकी का 4.5-5 बिलियन का वो हमें बेचता है। ट्रेड बंद कर देंगे, तेल लेने जा नहीं करना। ऐसा तो कुछ है नहीं कि कनाडा ही खाली बनाता है, वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट जाते हैं
उनको दिक्कत आ रही है, उनके ऊपर अटैक हो रहा है, इतनी महंगाई है। एक साल खाली हमारे स्टूडेंट को अगर इंडिया से अगर बंद कर देना जाना वहां पे, पूरी कैनेडिया कांपने लग जाएगी, कनाडा। दूसरी ओर ट्रूडो के ऑपोजिशन में जो खड़ा है, पियर्स नाम है उनका, जो ऑपोजिशन के लीडर है, वो जाके दिवाली मना रहे हैं हिंदूज के साथ में। वो उनके साथ फिर सेलिब्रेट, अभी नवरात्रि थी, नवरात्रि में जाके वहां पे से फटाके फोड़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं। वो हर मतलब कम्युनिटी, वो राइट विंगर है दोस्तों। कनाडा क्या हुआ था कि पहले से राइट था, लेकिन वो बीच में लेफ्ट का टेस्ट चख लिया ना उन्होंने, उसमें वो इतना पागल हो गए हैं कि अब वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। वो बोल रहे हैं भाई आज के दिन चुनाव हो जाए कनाडा के अंदर में, हम लोग खाली कुर्सी को वोट दे देंगे, जस्टिन ट्रूडो को ना देंगे। और इस बार इसका जाना पक्का है, तय है, इसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म। आज के बाद ये कभी कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएगा एज ए प्राइम मिनिस्टर। होगा भी तो जीत के कभी नहीं आएगा, ये उसको भी पता है। इसलिए ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट to get all the sympathy and all the छोटा छोटा aligned parties in his favor। बस ये वो ट्राई कर रहा है। लास्ट वो जो डूबने से पहले बोलते हैं ना, बाती बुझने से पहले फड़फड़ रहा था, ये हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, भाग यहाँ से, दिवाली मनाओ, पटाखे फोड़ो, मौज करो, देखी जाएगी बाद में, जवाब दे देंगे। क्या जवाब देना, रोज उठ के हम लोग क्या अपना क्लैरिफिकेशन देते रहेंगे? एमईए ने एक बार बोल दिया कि इंडिया का इसमें रोल नहीं है। जब तक तुम एविडेंस पूरे वर्ल्ड को बांटोगे, वाशिंगटन जर्नल को लीक कर दिया तो कौन सा तुर्रम खान है भाई? वाशिंगटन जर्नल सीआईए का फंडेड है, तुम्हारी लेफ्ट लॉबी जो है तुम्हारी पूरी उसको मैनेज करती है। एमईए ने कहा है कि तुम्हारे पास जितने सबूत है इंडिया हमारे टेबल पे रखो, फिर बात होगी, हमारा कोई रोल नहीं है, हमने मना कर दिया मतलब कर दिया, अब जाओ चिल्लाते रहो, रोते रहो अपनी। वो रोते रोते सड़ के खुद मरेगा ट्रूडो, देख लीजिएगा आप, यही हाल होने वाला है उसका। तो ये अपडेट है इंडिया और कनाडा के बीच में। अभी जो अमित शाह जी पे आरोप लगाए हैं, इस पे अभी हमारे तरफ से कोई जवाब नहीं गया उसको। और इंडिया में लोग तो माँ बहन की गालियां दे रहे, सोशल मीडिया में मजे ले रहे हैं, लोग मजे ले रहे हैं और चिढ़ा रहे हैं उसको कि हाँ भाई किया, हमने किया, वो कर रहा है। मतलब लोग अपने तरह से बोलते हैं ना, सोशल मीडिया तो है, ट्रोल करो ट्रूडो को। उनके कनाडा के लोग ट्रोल कर रहे हैं, कनाडा के लोग जो कैनेडियन हैंडल्स है ट्विटर पे, एक्स प्लेटफॉर्म पे, वो लोग ट्रोल कर रहे हैं ट्रूडो को कि क्यों बिना मतलब के तो इंडिया से लग रहा है। और वो लोग हंस रहे हैं, हमारी मीडिया जिस हिसाब से कपड़े फाड़ रही है जस्टिन ट्रूडो का, वो लोग खुश हो रहे हैं वहां पे पूरे वर्ल्ड में। और कनाडा के अंदर में सर्कुलेट कर रही है ये सब वीडियो क्लिप्स कि देखो ये है ट्रूडो, इसको वोट मत देना, इसको वोट मत। डाउन होगी उसकी रेटिंग पूरे कनाडा के अंदर में। अमेरिका सीरियस नहीं लेता यार। डोनाल्ड ट्रंप का भी इंटरव्यू आपने देखा होगा, उसने क्या कहा? मैं गया था कनाडा तो उससे मीट नहीं किया मैंने, वो आया था रूम में हाथ मिलाने, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बात ही नहीं की मैंने। तो मीडिया वाले, उसने जर्नलिस्ट ने पूछा क्यों आपने बात नहीं किया, हाथ तो मिलाना चाहिए था। तो क्या बात करूं इससे, अमेरिका से वो कमाता है, हम उसके भरोसे थोड़ी बैठे हैं, वो बैठा है हमारे भरोसे। और वो अपनी आइडियोलॉजी से 2 बार प्यार से समझा है, समझा नहीं, मैंने बोला तेल लेने जाता हूँ। इसीलिए ये हालत है कनाडा की अभी। और सही बोला डोनाल्ड ट्रंप खुद, भाई उसको आड़े हाथों लेता है, डोनाल्ड ट्रंप लेता है पूरी यूरोपियन कंट्री, उसकी कोई इज्जत नहीं है। आपने देखा होगा, ये वीडियोस देखिए, कोई हाथ नहीं मिलाने वाला इसके साथ। तो ये इसकी रेपुटेशन है। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आज सुबह मैंने महाराष्ट्र पे वीडियो डाली थी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। महाराष्ट्र में अभी क्या चल रहा है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स प्लस जियो पॉलिटिक्स के इवेंट्स कवर करते हैं दोस्तों इस चैनल पे। तो आप लोगों की बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है, नया चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सबको फिर से छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।